मेरी चाय, मैं ऐसी ही चाय पीती हूँ थोड़ी थोड़ी, जिससे कि उठाना पड़ेगा करने के लिए। और वॉक करना शुरू करना है, नियम बनाना है वॉक का भी। मुश्किलें नहीं आएंगी तब तक निखरोगे कैसे, अगर कौन अपना है कौन पराया ये समझोगे कैसे, अगर डरते रहोगे गिरने से तो आगे बढ़ोगे कैसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रचना और अभी आप देख रहे हो कि बज रहे हैं सुबह के 5। और अभी जब से हनु के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तब से ना रात को देर से सोना हो रहा है। हालांकि देर से तो रोज़ ही सोते हैं, लेकिन सुबह इतनी जल्दी नहीं उठते। तो लेकिन सुबह अब हमें बहुत जल्दी उठना पड़ रहा है, क्योंकि पेपर में जाने से पहले ना बच्चों को एक बार रिवाइज़ कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है कि पेपर से पहले ना अच्छे से ना सब कुछ, जो कुछ हमने 1-2 दिन पहले याद किया होता है, वो सब कुछ अगर हम सुबह सुबह जल्दी उठ के रिवाइज़ कर लेते हैं ना, तो दिक्कत नहीं होती और पेपर अच्छा जाता है। तो ये मेरी भी बचपन से आदत रही थी और मैं हनु के अंदर भी डाल रही हूँ ये वाली आदत कि सुबह रिवीजन करके जाओ बेटा, जिससे पेपर मस्त जाते हैं एकदम। सब कुछ हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमने सब कुछ याद कर लिया है। तो सुबह सुबह उठ गई थी, मैंने आपको समय भी दिखाया कि 5 बजे। हालांकि थोड़ा पहले ही उठा जाता है, लेकिन वही है ना, 15-20 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो 4:30 बजे करीब उठे थे। फिर 5 बजे मुझे ध्यान आया कि चलो ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि अभी ना डेली ब्लॉग नहीं बना पा रही, तो सोचना पड़ता है कि आज का ब्लॉग बनाऊं या कल का, क्योंकि फिर उसको एडिट करने के लिए भी समय चाहिए। और अभी तो पूरा का पूरा समय ना हनु को पढ़ाने में ही निकल रहा है मेरा। उसके बाद यार घर के इतने सारे काम है, बस कैसे कर रही हूँ मेरे को ही पता है। और जो इसका काम थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट रह गया ना, जैसे वर्कबुक वगैरह में लापरवाही कर देता है, उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम आ गए हैं। वो याद करेगा या फिर ये सब जो काम थोड़ा बहुत रह गया ये कंप्लीट करेगा। एक तो यार बच्चों की इतनी सारी क्लासेस चलती हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ चलती हैं, कि उसमें ना बच्चे काम करें या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ समझ में ही नहीं आता। तो मैं भी इतनी जल्दी उठती हूँ ना, तो सुबह सुबह उठ के कुछ सेटअप नहीं हो पाता। तो सबसे पहले ना मैं भी 1 कप चाय पी लेती हूँ हनु के साथ, विदाउट शुगर वाली, ठीक है। उसके बाद हनु अपना पढ़ रहा था और मैंने बनाया अपना ये भिंडी, जो मैंने ना सब्जी बनाई थी 2 दिन पहले, मैंने इसके डंठल उठाकर रख दिए थे। और ये वाला टिप ना मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये जो भिंडी के डंठल होते हैं ना, इनको फेंका मत करा करो। इससे बहुत अच्छा कैरोटीन लोशन बनता है बालों के लिए, जिससे बाल टूटना झड़ना बंद हो जाते हैं और बालों में शाइन आती है और वो अच्छे चमकदार बनते हैं, ग्रोथ होती है उनकी। तो हम लोग इसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो फेंकने से पहले एक बार इसको पानी में उबाल के इसका पानी छान कर निकाल लो। इस पानी को ठंडा करके शैम्पू करने से पहले अपने बालों में 5 मिनट के लिए लगा लो, फिर शैम्पू कर लो जैसे करते हो नॉर्मल, और फिर ये भिंडी के डंठल आप फेंक सकते हो, ठीक है। लेकिन इनमें अगर जितना ज़्यादा देर तक इसको उबालोगे उतना ज़्यादा इसमें से कैरोटीन निकल आएगा, जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो ये जो लसलसा सा आपको तार दिख रहा है ना, बस इसी को ना हम कैरोटीन कहते हैं। ये हमारे बालों में चमक लाता है, शाइन लाता है। और जो आप पार्लर में जाकर कैरोटीन ट्रीटमेंट कराते हो ना, वो आपका घर में ही हो जाता है फ्री में। तो मैं ऐसे ना छोटे छोटे टिप्स आपको देती रहती हूँ। तो वीडियोस को अगर पूरा देखोगे तो मैं कब कहाँ पर आपको क्या टिप दे दूँ ना, क्योंकि मेरी वीडियो सिर्फ वेट लॉस टिप्स पे ही नहीं, मैं हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स भी बीच बीच में देती रहती हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री के होते हैं और उसके लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना, ठीक है। तो बालों के लिए मैं कई बार बहुत सारे टिप्स आपको बता चुकी हूँ, जो मैं खुद पे फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं अपने बाल बहुत जल्दी ना काट लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बड़े बाल पसंद नहीं है, बट मेरे फिर भी बाल इतनी जल्दी बढ़ जाते हैं। और मैं क्या चीज़ फॉलो करती हूँ ये मैं आपको बताती रहती हूँ। दिखाया तो अभी ब्रेकफास्ट में मैं पीती हूँ चाय, जो कि मैं पी रही हूँ, ठीक है। और ये तो मैंने कभी भी नहीं छोड़ी चाय पीना। चैनल पर पिछले 3-4 दिन से बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैम मैं चाय नहीं छोड़ सकती, तो मैं वेट लॉस कैसे करूँ। तो देखो, वेट लॉस के लिए चाय छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको चाय में शुगर ऐड नहीं करनी है। उसकी जगह पर आप स्टीविया यूज़ कर सकते हो, तुलसा जी की पत्तियों का यूज़ कर सकते हो, गुड़ यूज़ कर सकते हो, मिश्री यूज़ कर सकते हो। वो भी बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में करना है, ठीक है। और मार्केट में शुगर फ्री भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा नीड है, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। वरना अगर आप फीकी चाय पीना सीख लोगे तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो मीठे की क्रेविंग है ना, वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो आप दिन में 2 कप चाय पी सकते हो, बट विदाउट शुगर, जो आपको वेट लॉस में मदद करेगी। और जल्दी मैं चैनल पर एक ऐसी चाय बताऊंगी आप सब लोगों को, जिसे पी करना आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और फैट और वेट दोनों इतनी तेज़ी के साथ बर्न होगा। और उस चाय को अगर आप एक्सरसाइज से पहले पी लोगे ना, तो आपका जो एक्सरसाइज का स्टेमिना है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग भी पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। और
इस वाली वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना कि क्या आप लोग चाय पीते हो और क्या नाम है आपका और आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो। तो चलो मैं करती हूँ अपनी चाय एंजॉय, और क्या आप लोगों ने आज चाय पी या नहीं पी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ब्लॉग में बने रहना, वीडियो को पूरा देखना और फिर बताना कि आपको मेरे टिप्स आज कैसे आ गया। स्कूल से पेपर देखे कैसा हो पेपर? बस एक नंबर का एक आध नंबर तो कोई नहीं, वो तो गलत हो ही जाता है, कभी सबके साथ होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब कल इसका पेपर है उर्दू का, और जो मुझे बिल्कुल नहीं आती, खुद ही पढ़ेगा जो कुछ पढ़ेगा, और जो नहीं आएगा वो बुआ के पास जाएगा अपनी सीखने के लिए। इसकी बुआ को आती है उर्दू, तो वही हैंडल करती है इसका उर्दू का सारा। तो कल की तैयारी में लगो आप, ठीक है। सुबह ब्रेकफास्ट में पी ली थी मैंने चाय, और अब ना ये फ्रूट्स काट लिए हैं मैंने। सेब है और बब्बू गोशा है, तो इसे मैं और पतिदेव दोनों खाएंगे। हम दोनों का ही फास्ट है, इतना सारा मैं अकेले नहीं खाऊंगी, लेकिन काट लिया है क्योंकि दोनों का फास्ट है, तो एक साथ एक ही प्लेट में खा लेंगे। तो चलो हम लोग करते हैं अपना दोपहर का लंच एंजॉय, क्योंकि मेरा तो फास्ट है। अगर आप में से किसी का फास्ट है मंडे का, तो आप लोग क्या खा रहे हो आज के दोपहर के लंच में ये कमेंट करना, और अगर आपका फास्ट नहीं है तो आप दोपहर को क्या खा रहे हो लंच में ये भी ज़रूर कमेंट करना। उसके बाद मैंने इसको खूब अच्छे से चबा चबा कर खाया। अगर वज़न कम करना चाहते हो biना कुछ किए तो चबा चबा कर खाना सीख लो अभी से। है और हम लोग ना रात को 1:30 बजे सोए थे और सुबह ये 4:30 बजे उठ गया। उठी तो मैं भी हूँ, मेरे को तो रात भर नींद ही नहीं आई इसके पेपर के चक्कर में, बहुत मुश्किल से नींद आई थी। और फिर सुबह 3 बजे करीब पतिदेव की आँख खुल गई थी, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तो बार बार जब कोई उठता है वॉशरूम जाता है तो आँख खुल जाती है ना, तो मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। फिर 4:30 पे ये भी उठ गया, बहुत खटर पटर सी हो रही थी। तो तब से ये बेचारा पढ़ रहा था, फिर पेपर दे के आया स्कूल और पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते सो गया चादर ओढ़ के। अभी मैं चाय बना रही हूँ इसके लिए। यार सही में अगर चाय ना हो ना तो बच्चे बेचारे एग्ज़ाम्स में कैसे पढ़ें। हम भी जब जगते थे रात भर देर तक पढ़ते थे तो चाय पीते थे, और फिर उसके सहारे से जब नींद भागती थी तब हम पढ़ाई करते थे। तो सेम है, बेचारा सो गया है, अभी से जगाती हूँ और चाय पिलाती हूँ, फिर पढ़ेगा ये बेचारा। एक भी दिन की छुट्टी नहीं है, लगातार पेपर हैं। कितना थक जाता है मेरा बच्चा। छोटे छोटे बच्चों पे इतना ज़्यादा बर्डन आ गया है। पहले हमारे टाइम पे 9th 10th में जाके पढ़ाई थोड़ा ठीक से शुरू होती थी, और अब 4th 5th क्लास से पढ़ाई अच्छे से शुरू हो जाती है। ये 7th क्लास में इसका भी स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ गया है। 7th क्लास में सब कुछ आ चुका है, 4th क्लास से कंप्यूटर शुरू हो जाता है, इसकी 7th क्लास में कोडिंग रोबोटिक्स सब कुछ शुरू हो चुका है। तो भैया इतना ज़्यादा, और ये जिस स्कूल में पढ़ता है कुछ ज़्यादा ही सिलेबस है उधर का, कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई कराते हैं। बेचारे बच्चे को सोने का भी टाइम नहीं मिलता। अभी चाय बन रही है उधर, मैं दिखाती हूँ आपको, और चाय छान कर मैं भी पीऊँगी इसके साथ। भाई मैं भी रात भर नहीं सोई हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो अभी चाय बन चुकी है, बस चाय छानेंगे। अभी पेपरों में तो बस चाय का ही सहारा है, क्योंकि मुझे भी इसके साथ जगना पड़ता है। तो फिर सुबह से मेरी तीसरी चाय है ये, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही लेती हूँ, इस कप में आधे से कम, ठीक है। और ऐसे ही उसको थोड़ा थोड़ा ही चाय देती हूँ। दिन में 2-3 बार एग्ज़ाम्स में देनी पड़ती है भाई, वरना बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। थोड़ा नींद भागती है तो पढ़ाई करता है। फिर करूँगी रात के खाने पीने की तैयारी। अभी उसका मन है गोभी आलू का, तो गोभी आलू बनाती हूँ। वैसे पतिदेव को आलू के परांठे पसंद हैं, बट उसको नहीं पसंद, तो जो वो कहेगा पतिदेव ने बोला है वही बना दो। तो अभी मैं गोभी आलू ही बनाऊँगी, उसे पसंद है। तो आपको दिखाऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ उसकी सब्ज़ी। तो ब्लॉग में बने रहना, तब तक हम लोग चाय पी। थोड़ी सी चाय, मैं ऐसे ही चाय पीती हूँ थोड़ी थोड़ी, जिससे कि मतलब ज़्यादा ना जाए मेरे अंदर कैलोरी। और ये हनु की चाय है, तो चलो चाय लेके चलते हैं। उसके बाद मैं लेकर आ गई थी चाय, और हनु मुझसे 15 मिनट की बोल के सोया था, लेकिन आधे घंटे बाद भी नहीं उठ रहा था। देखो मैंने उठाने की कोशिश की है उसको, बट वो उठ नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से उठा बेचारा। खाना पड़ेगा हिलाकर। बच्चे जब रात भर नहीं सोते ना तो बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं। जब ऐसी वाली नींद आती है और बहुत मुश्किल से उठते हैं, तो अब इसे हिला के उठाना पड़ेगा। यार मन नहीं करता, बच्चे बेचारे थक रहे होते हैं और सो जाते हैं, तो लेकिन उठाना पड़ेगा, क्योंकि कल का फिर पेपर है और उसकी फिर से तैयारी करनी है। माँ होना बहुत मुश्किल काम है।
उसके बाद हनु को उठाकर चाय पिलाकर, और मैंने भी चाय पी ली थी। मैं आ गई थी किचन में, मुझे मलाई से घी निकालना था। ये वैसे तो ना मैं जिस दिन मलाई डालती हूँ ना उसी दिन घी निकाल लेती हूँ, लेकिन इसको पढ़ाने की वजह से मैं रेगुलर काम नहीं कर पा रही, तो ये 2 दिन में जाके घी निकला है मेरा। उसके बाद शाम को करनी थी खाने की तैयारी, और हनु को आलू के पराठे आजकल बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। तो मंडे था, तो जो व्रत का खाना बनता है उसमें हनु ने बोला मम्मी गोभी आलू की सब्ज़ी बना दो। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो, उसकी फेवरेट है, बहुत पसंद है उसको। तो मैंने कहा ठीक है चलो गोभी आलू की सब्ज़ी बना देते हैं। और मेरा और पतिदेव का दोनों का ही फास्ट होता है मंडे को, मैंने आपको कई बार बताया है। तो हम लोग एक टाइम खाना खाते हैं जो कि सेंधे नमक का बना हुआ होता है, और मैं अपने डेली यूज़ में ना सेंधे नमक ही यूज़ कर रही हूँ। पिछले 7-8 साल लगभग हो गए मुझको, तो सेंधा नमक ही खाते हैं हम लोग। बाकी आपको पता ही है मंडे के व्रत में एक बार अन्न का खाना खा लिया जाता है, तो सुबह से ना अब ये हमारे पेट में अन्न का पहला दाना जाएगा जो रात को जाएगा। तो इस तरीके से ना अगर आप व्रत रखते हो ना वीक में एक दिन, तो आपको अपना फैट लॉस वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, और कैलोरी भी कम जाती है, और इस एक दिन से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारी बॉडी के लिए। और लाइट नहीं आ रही हमारी, 4 घंटे करीब हो चुके हैं, पता नहीं कब तक आएगी, बस रात को आ जाए, क्योंकि हम लोग रात को सोए नहीं हैं। तो रात को सोने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइट आ जाए। बहुत दिनों से मैं छत पे नहीं आई थी, आज काफ़ी दिन बाद मैं छत पर आई हूँ वॉक करने के लिए, और वॉक करना शुरू करना है, नियम बनाना है वॉक का भी। बट आज मैं बहुत थक रही हूँ, एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस चाय पी है और सेब खाया हुआ है। अभी खाने की तैयारी सारी कर दी है, बट खाना पतिदेव आ जाएंगे, अभी शाम की पूजा करूँगी थोड़ी देर बाद, नीचे जाके वॉक करके थोड़ी देर, दैन फिर खाना खाएंगे भोग लगा के भगवान का। और चैनल पर एक क्वेश्चन आया था कि प्रेगनेंसी में, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान नहीं आ रहा, मतलब कई बार ये क्वेश्चन आता रहता है, मैं कई बार रिप्लाई दे भी चुकी हूँ इस चीज़ का ब्लॉग में, कि प्रेगनेंसी में लोग पूछते हैं कि क्या हमें वेट लॉस करना चाहिए, क्या हमें 32 वार वाला फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। तो देखो, आज की डेट में बहुत मुश्किल से लोगों के बच्चे हो रहे हैं, बहुत मुश्किल से प्रेगनेंसी हो रही है। तो अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो किसी भी चीज़ पे ध्यान मत दो। हाँ, बस आप एक काम कर सकते हो, आपको वेट लॉस के बारे में नहीं सोचना, आपको सोचना है सिर्फ एक चीज़ के बारे में कि आपको खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना है, जो मन करे वो खाना है, हेल्दी खाना खाना है, फ्रूट्स अच्छे से खाओ, सलाद अच्छे से पियो, नारियल पानी पियो, कोकोनट वाटर, और ड्राई फ्रूट्स खाओ, जो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करें, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं लेनी है आपको, कोई ग्रीन टी नहीं लेनी, कोई वेट लॉस चूरन नहीं लेना, कोई वेट लॉस ड्रिंक नहीं लेना, ठीक है। पहले पता है मेरा कैमरा बड़ा साफ़ था, और ये जो रक्षाबंधन की शॉपिंग पे कैमरा गिरा है ना मेरा, इसका कैमरा का मतलब मेरे मोबाइल का जो कैमरा है इस पर थोड़ा असर हुआ है, और इसकी स्क्रीन टूट गई थी, मैंने ठीक कराई है, बट कैमरा शायद हल्का सा ब्लर हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है। वरना पहले इसके फ्रंट कैमरे की वीडियो बहुत साफ़ आती थी, अब पता नहीं थोड़ा धुंधली हो जाती है, क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आता, एंगल सेट नहीं होता, क्या नहीं होता। तो मेन बात सारी यही है जो मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर प्रेग्नेंट हो या फिर फीडिंग मदर हो, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। 32 बार वाला फॉर्मूले में आपको ग्रीन टी नहीं पीनी, खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाओ, जैसे बताते हैं, छोटे छोटे बाइट्स खाओ, फ्रूट वेजिटेबल्स अच्छे से खाओ, जैसे थाली लगाने को बोला जाता है वैसे थाली लगाओ अपनी खाने की, ठीक है। पानी अच्छे से पियो, लेकिन कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक आप वो वाली पी सकते हो वेट लॉस में, जीरा सौंफ अजवाइन वाली, ठीक है। बस अगर आप फीडिंग मदर हो, अगर आप अपने बच्चे को फीड कराते हो, दूध पिलाते हो, तो आप जीरा सौंफ अजवाइन वाली वेट लॉस ड्रिंक पी सकते हो। इसके अलावा आपको कोई चूरन नहीं खाना, कोई ग्रीन टी नहीं लेनी, आपके बच्चे को हार्म हो सकता है बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में तो आपको ये वाला भी वाटर नहीं लेना, ठीक है। लेकिन अगर आप फीड कराते हो, बच्चा हो चुका है आपका, तो आप इस वाले वाटर को ले सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ और वेट लॉस चूरन वगैरह आपको यूज़ नहीं करने हैं। तो अभी वेट लॉस के पीछे मत भागो, जब आपका बच्चा ना फीड करना बंद कर दे तब आप कैसे भी वेट लॉस कर सकते हो। तो थोड़ा टाइम अपने बच्चे के न्यूट्रिशन पर दो, अपने बच्चों के पोषण पे दो, उनको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर ध्यान दो, बाकी वेट लॉस तो हो ही जाएगा। हम हैं, चैनल भागा नहीं जा रहा, वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप कभी भी फॉलो कर सकते हो, कभी भी रूटीन अपना सेट कर सकते हो। बट अगर बच्चे की तबीयत एक बार ख़राब हो गई तो आप जीवन भर अफसोस करते रहोगे। आजकल बहुत मुश्किल से बच्चे हो रहे हैं, सबको PCOS की इतनी भयंकर समस्या है,
यूट्रस में किसी के वो पावर नहीं है कि बच्चे ठीक से हो जाएं। बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ बच्चे हो रहे हैं और मेरा खुद बहुत कॉम्प्लिकेशन के साथ हुआ है और जो भी हैं रिलेटिव्स हैं बहुत मुश्किल से बच्चे हुए हैं। तो पहले बच्चे पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, वेट लॉस तो हो ही जाएगा, ठीक है। उसके लिए बेफिक्र रहो, हम यहीं पर हैं और पूरा वादा करती हूँ आपसे कि एक बार आप इन सब चीज़ों से फ्री हो जाएंगे तो वेट लॉस आपका मैं कराऊंगी। बाकी थोड़ी देर टहलते हैं, फिर नीचे चलेंगे पूजा करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी डेली रूटीन में वॉक को ज़रूर शामिल करो। घर की छत पर भी टहल सकते हो, कमरे के अंदर भी टहल सकते हो और एक ही जगह पर वॉक एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जो मैंने शेयर कर रखी है अपने चैनल्स पे बहुत बार। और मैं फिर से शुरू करूँगी, अभी मुझे टाइम थोड़ा कम मिल रहा है, इसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएँ एक बार, उसके बाद देखते हैं। और अब यार अब तो दिवाली भी आने वाली है, सफाई शुरू करनी पड़ेगी यार। हम हाउसवाइफ को बहुत काम होता है और पहले काम होता है, पहले जिम्मेदारियां होती हैं। हम अपने बारे में बाद में सोचते हैं क्योंकि ये सब काम करके ही हम लोग यार थक जाते हैं, फिर मन नहीं करता कुछ भी करने का। बट थोड़ा थोड़ा समय निकालो, थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन दो खुद को, बाकी वीडियोस देखो, ठीक है। चारों तरफ मुझे ध्यान रखना पड़ता है, बंदर आ जाते हैं कहीं से भी, कभी भी, कैसे भी। लाइट नहीं आ रही, वैसे ही सब। एक तो बारिश होने के बाद, बारिश तो बंद हो गई कई दिन पहले, लेकिन बहुत चिपचिप हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो चलो थोड़ी देर वॉक करते हैं, ठीक है। मिलेंगे ब्लॉग में। अभी देखना रात का डिनर है और ब्लॉग को पूरा देखना। वीडियोस कैसी लग रही है वो बताना, कोई प्रॉब्लम हो। तो हनु का ना नेक्स्ट डे उर्दू का पेपर था, जैसे कि मैंने आपको बताया, और जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती। तो उसने सारी की सारी तैयारी की, उसके बाद फिर वो चला गया था बुआ के पास जिनसे वो उर्दू पढ़ता है, उन्होंने उसका टेस्ट लिया था। तो वो चला गया था, तो मैं थोड़ा सा फ्री थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से ना खाना पीना बना कर रख देती हूँ। वो आएगा थका हुआ, फिर खाना खा के उसे सुलाना भी है, क्योंकि आजकल रात को ना बहुत ज़्यादा देर से सोना जगना हो रहा है। और क्योंकि मंडे है, सोमवार है, तो पतिदेव तो खेरेश्वर चले जाते हैं और रात को बहुत ज़्यादा देर से आते हैं। और उस दिन भी ना रात को बहुत ज़्यादा देर से आए थे। बट मेरे को हनु को थोड़ा सा जल्दी सुलाना था, क्योंकि एक दिन पहले भी ना वो बस बेचारा 3 घंटे करीब सोया था, तो उसकी नींद पूरी ही नहीं हो रही थी। और पढ़ाई भाई, डेली पेपर होते हैं इसके, स्कूल में छुट्टियां नहीं होती हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है बच्चों के साथ। और पूरा साल ना एकेडमिक का निकल जाता है काम कंप्लीट करने में, ट्यूशन जाने में, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें। तो बच्चों की जो तैयारी है ना, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स की कुछ नहीं हो पाती, वो सब पेपरों में ही होती है डायरेक्ट। तो उसकी तैयारी भी करानी होती है, तो फिर वही होता है कि रात को देर तक पढ़ो और सुबह जल्दी जल्दी जागो रिवीजन के लिए, क्योंकि एक दिन पहले जो कुछ पढ़कर सोते हैं वो रिवाइज तो करना ही पड़ता है। आप लोगों के भी बच्चों के पेपर्स चल रहे होंगे ना, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ अलीगढ़ में तो ऐसे ही शुरू हो जाते हैं इसी टाइम पे पेपर, और जो एनुअल पेपर होते हैं वो 15 फ़रवरी के आसपास से शुरू हो जाते हैं और जल्दी ख़त्म होते हैं। यहाँ परली वाले पेपर दिवाली से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, आराम से दिवाली मनती है, करवा चौथ दिवाली सबसे पहले ख़त्म हो जाते हैं। और जो एनुअल वाले पेपर होते हैं वो होली से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मैंने खाना लगा के ना थाली लगा दी थी। भैया दोपहर में फ्रूट्स खा लिए थे, तो रात को मैंने फ्रूट्स नहीं लिए। वैसे भी रात को ना ये सब चीज़ें कम ही खाती हूँ, फ्रूट्स वगैरह जो है कच्चा मटेरियल, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, ठंडों की तरफ हम जा रहे हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग आज का पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोग कैसे व्रत रखते हो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।